एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनायर क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर डूइंग फ्रेजल वर्ब्स हियर। फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विद अल्फाबेट आर, और ये हमारा पार्ट 3 ऑफ द वीडियो है विद अल्फाबेट आर। शुरुआत करते हैं। पहले देखो प्रीवियस क्विज है आपके सामने। प्रीवियस क्विज का क्वेश्चन देखिए। द मैनेजर हैड टू रोप डैश सम ऑफ द जूनियर स्टाफ टू हेल्प फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। और यहां पर रोपिन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोपिन? रोपिन का मतलब होता है किसी को शामिल करना, इन्वॉल्व करना। तो इन कहां है? ऑप्शन ए में। सो आंसर इज रोप इन। रोप इन मीन्स टू परसुएड और इन्वॉल्व समवन इन डूइंग समथिंग, स्पेशली अ टास्क और एन एक्टिविटी। सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी ए। जितने लोगों ने भी ए लिखा है, आप सबको मेरी तरफ से ये स्टार। ओके, आगे देखो। रन आफ्टर, सिंपल। रन आफ्टर क्या होता है? पीछा करना। पीपल रन आफ्टर मनी, डॉग्स रन आफ्टर कैट्स। ओके, पीपल रन आफ्टर सेलिब्रिटीज, पुलिस रन्स आफ्टर थीव्स। करेक्ट। देखो, इफ यू रन आफ्टर समवन यू चेज देम एंड ट्राई टू कैच अप विद देम। ओके, किसी को दौड़कर उसका पीछा करना, पकड़ने की कोशिश करना। ओके, डॉग्स रन आफ्टर कार्स, डॉग्स रन आफ्टर कैट्स, रन आफ्टर। नेक्स्ट है हमारे सामने रन अगेंस्ट। ओके, ये देखिए, किसी चीज के विरुद्ध लड़ना। ध्यान से देखो, इट मीन्स टू compete विद समवन इन एन इलेक्शन। इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध चुनाव लड़ना। स्मृति ईरानी इज रनिंग अगेंस्ट राहुल गांधी फ्रॉम अमेठी। He is running against his mentor for the vice president's post. Clear to you? I have decided to run against Ravi in the next elections. यानी कि किसी के खिलाफ चुनाव लड़ना। Run away. Run away होता है भाग जाना, फरार होना। इट मीन्स टू लीव अ प्लेस क्विकली, ताकि आप वहां से बच निकले। हो सकता है कोई खतरा हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहां पर आग लग गई हो। और एक और इसका मीनिंग होता है जब आप चुपचाप घर छोड़कर भाग जाते हैं बिना परमिशन के। ही रैन अवे secretly, he ran away from home as his parents were against his decision to marry the girl he loved. ओके, ये जो हम चुपके से शादी करने के लिए दो लोग भाग जाते हैं, उनके लिए भी तो एक टर्म है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है इलोप। दिस इज द वर्ड। ओके, देखो, किसी जगह से जल्दी भाग जाना, अक्सर खतरा होने की वजह से, परेशानी की वजह से, जिम्मेदारी से बचने के लिए, या बिना अनुमति घर छोड़ देना। As soon as the thief heard the sound of the police car coming, he ran away so that the cops wouldn't catch him, ताकि पुलिस वाले जो हैं उसे पकड़ ना सकें। The deer ran away when it saw the hunters. The dog ran away as soon as he saw the man with the stick. Ran away. Clear? आगे। Run away from, ये इंपॉर्टेंट है और हल्का सा ट्रिकी है। क्या इसमें लोग वास्तविक रूप से भाग रहे हैं? नहीं, वो किसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं, वो परिस्थितियों से भागते हैं। ओके, आप स्टूडेंट्स, आप किस चीज से भागते हैं? एग्जाम से भागते हो ना, फिजिकली थोड़े ही भाग रहे हो। स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम एग्जाम्स। लेजी पीपल, ओके, दे रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों लड़के कमिटमेंट से डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है ना कि फिर शादी हो जाएगी, कितनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। देखो, इट मीन्स टू ट्राई टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट सिचुएशंस। इसका अर्थ है समस्याओं या मुश्किल परिस्थितियों को टालना। रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स इज नॉट द सोल्यूशन। Run away from problems, run away from difficulties, run away from responsibilities, run away from obligations, run away from conflicts. ओके, ये है रन अवे। और क्या हो सकता है रन अवे? स्टूडेंट्स, ओके, दे शुड नॉट रन अवे फ्रॉम एग्जाम्स। ही always tries to run away when he is asked to fulfill his part of the promise. Run away from. Run down. रन डाउन क्या होता है? धक्का मारना। इट मीन्स टू हिट somebody with a vehicle, किसी को किसी गाड़ी से, जिसको हम हिंदी सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? ठोक दी। ये कहते हैं ना, उसने तो गाड़ी ठोक दी, ठोक देना, किसी को गाड़ी मार देना। सच एज अ कार और अ ट्रक एटसेट्रा।
ओके और जब आप कुचल कर ही किसी व्यक्ति के ऊपर से चले जाएं तब हम यूज करते हैं रन ओवर। ओके, द लिटिल गर्ल वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक। इसका अर्थ है किसी को कार या ट्रक जैसे वाहन से टक्कर मारना, धक्का मारना। द डॉग वॉज रन डाउन बाय अ स्पीडिंग कार। द ओल्ड मैन वॉज रन डाउन बाय अ ड्रंक ड्राइवर। क्लियर टू यू? रन डाउन। रन डाउन एक और है और ये बहुत अलग है, इसमें कोई किसी को धक्का नहीं मार रहा है पर आप किसी की जबरदस्त बुराई कर रहे हैं, इतने कि वो बेचारा जो है बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करे। इट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन, टू पुट डाउन समवन। रन डाउन के वहां पर आप पुट डाउन भी कहिए, ठीक है? पुट डाउन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी की छवि खराब करने के लिए उसके बारे में उल्टी सीधी जो चुगलियां की जाती हैं। ओके, इसका अर्थ है किसी की आलोचना करना, उसको नीचा दिखाना। इफ द प्रिंसिपल इज एंग्री अबाउट समथिंग ही रन्स एवरीवन इन द ऑफिस डाउन। द टीचर रैन डाउन द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट्स की जबरदस्त आलोचना की। The coach did not take the responsibility himself and he ran down the players for losing the match. Clear to you? Run down. Run into. This is important. और run into का मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। If you run into someone, you meet them by chance or without expecting to. I ran into a celebrity at the airport. In the market, I ran into a school friend. समझ में आया? जब आपकी अचानक किसी से मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात की आपने उम्मीद नहीं की थी। I ran into an old friend at the movie theater yesterday. I ran into an old friend at the market yesterday. Ran into. Clear? आगे देखते हैं। रन ऑन। ओके, रन ऑन का क्या मतलब होता है कि एनर्जी कहां से आ रही है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? इट मीन्स टू यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्यूल और अ पर्टिकुलर पावर सोर्स। इसका अर्थ है एक विशेष प्रकार के ईंधन या विशेष ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करना। These days there are new mobile phones that run on a battery. ये देखो आ गया ना, run on, किस चीज पर चलते हैं वो फोन्स? एक बैटरी पर। That lasts for a month before it needs recharging. Okay. In olden days, cars used to run on oil and petrol, but these days they are run on electricity. Many machines are run on solar power. Okay, न्यूक्लियर पावर पर भी चीजें रन ऑन होती हैं, बैटरी पर, गैस पर, इन सब के साथ जो है आप रन ऑन यूज करेंगे। क्लियर टू यू? आगे चलो। अब हमारे सामने देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे सामने है एक और रन ऑन और इसका मतलब क्या होता है? लगातार चलते रहना। ओके, अभी समझाती हूं आपको। इफ समथिंग रन्स ऑन इट कंटिन्यूज विदाउट स्टॉपिंग ऑफन लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। आपको बोला गया था कि भाषण केवल 15 मिनट का है लेकिन भाषण निकला 1 घंटे का, तो हम क्या कहेंगे? द स्पीच रैन ऑन फॉर एन आवर। कंटिन्यूअस, लगातार चलना। ओके, जब कोई चीज बिना रुके अक्सर उम्मीद से ज्यादा समय तक चलती रहे। द मीटिंग रैन ऑन फॉर मोर देन 3 hours. Okay, the speech kept running on without any conclusion. The argument ran on. The judicial proceedings ran on for multiple years. समझ में आया? Run on. Next ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Run out of. इसका क्या मतलब है मुझे बताएंगे? किसी चीज की कमी हो जाना। ठीक है, घर में हम कहते ना चीनी खत्म हो गई, सो वी रैन आउट ऑफ शुगर। दूध खत्म हो गया, वी रैन आउट ऑफ मिल्क। दाल खत्म हो गई, चावल खत्म हो गए, वी रैन आउट ऑफ राइस। इफ यू रन आउट ऑफ समथिंग यू नो लॉन्गर हैव एनी ऑफ इट लेफ्ट। जब कोई चीज पूरी तरह से खत्म हो जाए और आपके पास उसका कोई हिस्सा नहीं बचता, तब हम यूज करते हैं रन आउट ऑफ।
We ran out of milk, so I had to go to the store. He ran out of time. Ran out of time का मतलब क्या हुआ कि समय कम पड़ गया. Before he could finish the exam. Mothers run out of patience with small children. बिल्कुल उनके सब्र का तो इम्तिहान हो जाता है, सब्र ही खत्म हो जाता है. Clear? Nouns often used as object with run out of are paper, money, petrol, sugar, milk. ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म हो जाती हैं. ओके, कोविड टाइम में व्हाट हैपेंड? मेनी पीपल रैन आउट ऑफ मनी, मेनी पीपल रैन आउट ऑफ होप. लोगों की उम्मीद ही खत्म होने लगी थी कि समय बदलेगा. सो दिस इज रन आउट ऑफ. अब यहां देखिए, हियर वी हैव क्विज फॉर द डे. Fill in the blank space correctly. The manager kept running dash his employees for small mistakes. Okay? आपको क्या करना है? आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. आज हमने जो किए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. The manager kept running dash his employees for small mistakes. At, in, अप, डाउन. इनमें से कौन सा आंसर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. ठीक है, सारा पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कितनी तैयारी है. सो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करें. ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग. वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.